साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज आपको दुनिया की सबसे छोटी एवं सबसे मशहूर सबसे काबिल समाज यहूदियों के बारे में बताते हैं। यहूदियों को पुस्तक का आदमी कहते हैं। इनके साथ तरह तरह के अत्याचार होते हैं। इनके घर को जला दिया जाता है, धर्मांतरण करवा दिया जाता है बड़े पैमाने पर, और इनको तरह तरह से आरोपित और लांछित किया जाता है। जैसे ये प्लेग फैलाते हैं, ये बच्चों को मारकर आदमी का खून पी जाते हैं, बच्चों का खून पी जाते हैं, या कई बीमारियों की जड़ में हैं ये। और ये बड़े मतलब समाज में इनके प्रति एक दुष्टता का भाव फैलाया गया है। कुछ चीज़ें सही भी हो सकती हैं। यहूदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, इनके घर को जला दिया जाता है, इन पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया, तरह तरह का आरोप लगाए जाते हैं। यहूदियों से हिटलर को इतना चिढ़ थी कि उसका मानना था कि सारी खुराफात की जड़ ये यहूदी है। उसने 60 लाख यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध में मरवा दिया और बहुत तरीके से प्रताड़ित किया। इनको तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। परंतु आज की तारीख में या आज के समय में इनके पास सबसे ज़्यादा धनी हैं। ये सबसे ज़्यादा धनी हैं, सबसे ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा वाले हैं, तमाम वैज्ञानिक खोजों से जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन भी यहूदी था, जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक आप जानते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार है। ये वैज्ञानिक भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कारण क्या है कि इतना सब होने के बाद भी इनकी पुनरावृत्ति या सर्वाइवल जो है आज भी बहुत तेज है, बहुत ऊपर है और सारी दुनिया में छाए हुए हैं। 1948 में इनका देश इजराइल बना, अमेरिका के सहयोग से। इजराइल वही है जहां आजकल लड़ाई चल रही है, और एक छोटा सा देश इजराइल जो है सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक दिमाग है और मेहनती हैं। अब इसके पीछे की सोच क्या है? इनके पैगंबर हजरत मूसा ईसा पूर्व 3300 वर्ष पहले, शिमोन बेन सेता ईसा पूर्व 75 साल पहले, और जोशुआ बिन गमला 60 ईस्वी में यह संदेश दिया यहूदियों को कि बच्चों को शिक्षा दे और एक विकसित उद्योग की जानकारी दे, व्यावसायिक शिक्षा भी दे। शिक्षा तो दे ही दे, व्यावसायिक कार्य भी सिखाएं। और ये मस्ट है, ये मतलब अनिवार्य कर दिया। इनके अन्य रब्बियों ने भी यही बताया कि शिक्षा और व्यावसायिक ज्ञान बहुत आवश्यक है, नहीं तो तमाम लोग तहस नहस करने पर, यहूदियों को तहस नहस करने पर उतारू हैं। ऐसी स्थिति में बात आपके समझ में आ गई होगी कि शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा कितना आवश्यक है, शिक्षा कितना आवश्यक है। और हम शिक्षा को बहुत उपेक्षित तरीके से देखते हैं। व्यावसायिक कार्यों को भी हम बहुत अहमियत नहीं देते हैं। फिर भी शिक्षा जो है वो बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। और आप पिछड़े और दलितों से ये आग्रह है मेरा
कि वो शिक्षा और व्यावसायिक कार्य पर बहुत जोर दें और अपने परिवार के सभी लोगों को, बच्चों को, औरतों को, सबको जो है वो शिक्षित करने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें। स्त्रियों की 100% शिक्षा आवश्यक है। उदाहरण हमने आपको दिया यहूदियों का, जबकि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के टारगेट पर थे ये यहूदी, सब कुछ होने के बाद भी। इसलिए शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा या व्यावसायिक कार्य पर पूरी तरह जोर दें और समाज को पैसा भी मिलना चाहिए। शिक्षा नहीं रहेगी तो पैसा भी नहीं आपके पास आएगा। तो शिक्षा तो बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और शिक्षा की वजह से ही बाबा साहब ने संविधान लिखा या जो कुछ भी किया वो शिक्षा की वजह से ही किया। इसलिए हमारी अपील है आपसे, प्रार्थना है आपसे कि आप अपने परिवार को पूरी तरह शिक्षित करें। परिवार में कोई भी अशिक्षित नहीं होना चाहिए यदि आप अपना भला चाहते हो तो। धन्यवाद। आशा करते हैं आप वीडियो को समझेंगे, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय नेहरू, जय गांधी।